डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, लीनियर इनइक्वालिटी जो है, लीनियर इनइक्वालिटी को सीखने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। जो लीनियर इक्वालिटीज होती है, लीनियर इनइक्वालिटी, हम इसको इस तरह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। टू रियल नंबर्स are two algebraic expressions related by the symbols. Two real numbers are two algebraic expressions related by the symbols. Related by the symbol, किस किस symbol से? इससे less than, greater than, less than or equal to, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम इन सिंबल से हम इसको, जब हम ये जो है फॉर्म इन फॉर्म्स, लीनियर इन फॉर्म्स एंड फॉर्म एंड इनइक्वालिटी, हमें क्या पूछ रहा है? हमें बोल रहे हैं टू रियल नंबर्स आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल। जब दो रियल नंबर्स और दो रियल नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिलेट करेंगे, हम वी आर रिलेटेड these two things, real numbers are two algebraic with the symbol, with these symbols, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, they form an inequality. लीनियर इनइक्वालिटी को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मैं लिखूंगा 2x + 4 = 5। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैं इसको लिखूंगा, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये यहाँ पे जो वेरिएबल है वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? वो है x, और उसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर जो है वो है = 1। जब भी हम बात करेंगे, जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम इसको लीनियर इक्वेशन। अगर वन वेरिएबल में होगा तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन पर, क्योंकि यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। हम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम डिग्री भी। डिग्री किसको बोलते हैं? ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। जो डिग्री होती है वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। यहाँ जो इसकी जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन वेरिएबल कौन सा? वेरिएबल एक ही है, जिसको हम बोलते हैं x जो है, ये दिस इज द वेरिएबल। सो हम इसको बोलते हैं वन वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर 1 है, सो इसको इसलिए बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, हम इसको बोलते हैं, हम इसको लिखते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम इसको ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम इसको बोलते हैं, हम इसको लिखते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। ये क्या है? 1, सो फर्स्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास अब हमें क्या पूछा है? ये जो यहाँ पे हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में यहाँ हमारे पास क्या है? जो इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, ये वाली हम चेंज करते हैं। ये सेम रहता है, ये वाला 2x + 4 ये सेम है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन, इसको हम चेंज करते हैं ये सिंबल से। ये वाले, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 4, और यहाँ पे इक्वेशन बीच में है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो इक्वेशन है इक्वल टू है, इसको हम चेंज करते हैं इन सिंबल से, जैसे कि less than 5। लेकिन यहाँ जो इक्वल था, मैंने इसको चेंज किया less than से। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी साइन। जो इनइक्वालिटी साइन है, हम 4 टाइप्स, हम ये लिखते हैं, 4 सिंबल लिखते हैं, 1, 2, 3 और 4 हम लिखते हैं। यहाँ हम लेस देन भी लिखते हैं, हम ग्रेटर देन भी लिखते हैं, हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू भी लिखते हैं। हमारे पास जो ये 4 टाइप है, हम पहले जो 2 हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, इनको हम बोलते हैं हम बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। किसको?
अगर हमारे पास आया 2x+4 या हमारे पास आया x इज लेस देन 4, हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल्स। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है x इज लेस देन 4। जब हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास दूसरी आई x जैसे कि x इज लेस देन 4 और x इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, यहाँ हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और दूसरा जो टाइप है वो है स्लैक इनइक्वालिटी। हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और हमारे पास लेस देन, दिस इज रेड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इनको हम बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी। तो अब हमने क्या यहाँ पे देखा, हमने देखा कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं ये होती हैं दो रियल नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम रिलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ सिंबल। किस सिंबल से? दिस सिंबल दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, दे फॉर्म एन इनइक्वालिटी। पहले हमें क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, क्या होता है लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जब हम लेंगे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में वन वेरिएबल भी हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल था वो वन है। इक्वेशन को हम किस चेंज करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल टू। हम इन इनइक्वालिटी जो है मैं लिखूंगा इस तरह भी 2x+4y इज लेस देन 10। इसका मतलब होगा ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी इसकी वजह से आ गई, तो हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लेकिन जो वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दो है, x एंड y। हमेशा याद रखो लीनियर में क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर में लीनियर में हमेशा याद रखो, लीनियर में हमेशा हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर is equal to 1, whether that is one variable, whether that is two variable or whether that is three variable। लेकिन जो हाईएस्ट पावर होते हैं जिसको बोलते हैं हम डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, या हाईएस्ट पावर जो है ना वो 1 होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं इस तरह भी 30x+4y इज लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू 10। सो हम इसको भी बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी। और नेक्स्ट टाइप जो है, अगर हमारे पास इस टाइप की इनइक्वालिटी आई, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, और हम लिखेंगे इस तरह भी 3 इज लेस देन 5, 4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन, इस तरह की इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनइक्वालिटी है 4 इज ग्रेटर देन 3 या 3 इज लेस देन 5 या लेस आर इक्वलिटी, हम आई 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, 4 इज लेस देन 3। इन जैसी इक्वलिटी को हम बोलते हैं हम, ये फर्स्ट टाइप है। इसको अगर हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन 3 आया, 3 इज लेस देन 5, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल inequalities। These inequalities are known as numerical inequalities। अगर हमारे पास 4 is greater than 3, 3 is less than 5, इनको हम बोलते हैं numerical inequalities। और जो सेकंड टाइप है, अगर हमारे पास 2x या हमारे पास x is less than 5 या y is greater than 3 या x is less or equal to 5 या x is, हम x में ही लिखेंगे x is greater or equal to 2। अगर हमारे पास इन जैसी इक्वेशन आई, हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई, x is less than 5, x is greater than 3, x is less or equal to 5, x is greater or equal to 2, तो हम इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल, इनको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। इनको हम बोलते हैं, इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, और इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। x is less than 5, x is greater than 3, x is less or equal to 5, x is greater or equal to 2, x is, ये जो है these inequalities are also known as literal inequalities। और नेक्स्ट ये y भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आप ले। और नेक्स्ट जो है, मैं एक और टाइप बताऊंगा आपको। जो नेक्स्ट टाइप जो है, अगर आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटीज आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 3 is less or equal to y या x
इज लेस देन 5। इस तरह की इनइक्वालिटीज अगर हमारे पास आई तो हम ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये आई, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हमने यहाँ पे पुट की, यहाँ पे भी। इस तरह की इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटीज। इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम डबल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा 3 इज लेस देन, और इसको पढ़ते हैं हम इस तरह भी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज लेस देन 5। हम लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y इज लेस देन 5। हम इस तरह इसको पढ़ते हैं, जैसे कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y इज लेस देन 5। इन जैसी इक्वलिटी को हम बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटीज। तो हमारा जो ये इनइक्वालिटीज को जो ये कंसेप्ट था ये कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं, बाकी इसमें जो ग्राफ बनानी है वो मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा ग्राफ किस तरह हम ट्रेस करते हैं। इनइक्वालिटीज में हमेशा याद रखो, इनइक्वालिटीज में हम कभी ग्राफ नहीं बना सकते, इनइक्वालिटीज को हम चेंज करते हैं वहां पे इक्वालिटीज में। ये हमने पढ़ाया भी, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो है 6.1 है। अगर हमारे पास एक फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, ये बोल रहे हैं सालो 24x इज लेस देन 100। फिर ये बोल रहे हैं व्हेन फर्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर, और नेक्स्ट जो है x इज अ नेचुरल नंबर, नेक्स्ट जो है x इज एन इंटीजर। सॉल्व हमें करना है, क्या बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं सॉल्व जो है ये हमें सॉल्व करना है। जो 24x इज लेस देन, इनइक्वालिटी हमारे पास है 24x इज लेस देन 100 व्हेन, इसको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी भी। व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। हमारे पास क्या है, ये बोल रहे हैं कि हमें ये x इज अ नेचुरल नंबर, इनके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे। पहले हम लेंगे ये इनइक्वालिटी, हमारे पास जो लिटरल इनइक्वालिटी है 24x, हम लिखेंगे 24x इज लेस देन 100 से गिवन इनइक्वालिटी हमारे पास है 24x, ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है। मैं इसको लिख सकता हूँ गिवन इनइक्वालिटी, हम इसको लिख सकते हैं गिवन इनइक्वालिटी इज 24x इज लेस देन 100 विच इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं इसको, जो ये 24 ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 24 जो है, मैं दोनों तरफ 24 को डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ पे भी 24 डिवाइड करूंगा और इस लेस देन इसको भी डिवाइड करूंगा 24। ये इतना इजी है, कहने के बाद ये बहुत इजी है। यहाँ पे बस देखना है हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे वो लाना है, मुझे नेचुरल नंबर और लाना है इंटीजर। यहाँ पे मैंने क्या किया, x को मैं आइसोलेट करूंगा, उसको मैं आइसोलेट कैसे करूंगा, इस 24 को मैं हटाऊंगा, ये 24 कैसे हटेगा, मैं इसको यहाँ पे भी डिवाइड, अगर हमारे पास यहाँ होगा 4 तो मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा, जो भी होगा यहाँ इसके साथ जो वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 24 तो मैंने इसको वही डिवाइड किया, जो है गिवन वही डिवाइड करो। यहाँ मत देखो, बस यहाँ इस पे देखना है, यहाँ पे चेक करना है, जो यहाँ पे लिखा होगा जो भी कोएफिशिएंट दिया होगा वही डिवाइड करो। तो हमें क्या लिखेंगे 24 और 24 कट, ये हमें आया x इज लेस देन 100 डिवाइड बाई 24। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ये मुझे आएगा 4.2 कुछ आएगा, 4.16 या 4.2। ये एक्चुअली जो x का वैल्यू है वो लेस देन 25 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब 4.2 कुछ ऐसा, इसके कम वैल्यू मतलब लेस देन 4.2 होंगे। तो जब हम फर्स्ट पोर्शन लेंगे विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल, अगर हम x के वैल्यूज लेंगे x इज लेस देन 4.2 से कम होंगे इनकी वैल्यू, इसका मतलब x इज लेस देन 25 डिवाइड बाई 6,
इसके कम होने चाहिए, लेस देन 25। इसके 4, अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसका मतलब 1 2 3 4.2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 4.2 से हम जब 4.2 जो है, जब हम पीछे आएंगे फर्स्ट जो 4.2 से बैक जाएंगे तो 4 हमारे पास आएगा, 4 आएगा, एक आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। इसका मतलब हो गया जो x के जो वैल्यूज आए वो आए 1 2 3 एंड 4, ये नेचुरल नंबर आ गए। हमें नेचुरल फर्स्ट जो ये पोर्शन पूछ रहा है कि हमें जो लाना है, ये बोल रहे हैं कि आप मुझे नेचुरल नंबर बताइए, आप मुझे नेचुरल नंबर। इसका मतलब है जो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है, जो नेचुरल नंबर है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये बोल रहे हैं कि हमें x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 25 डिवाइडेड 6। तो हमारा जो आंसर आया, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी इज 1 2 3 और 4, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। द सोल्यूशन, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वालिटी इज 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जो ये 4 1 2 3 4 है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, हमें डेसिमल नहीं लेने, हमें नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 2, इससे पहले -1 नहीं आएगा क्योंकि दैट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स एन इंटीजर। तो हम लिखेंगे 4 फिर आएगा 3 फिर 2 फिर और 1। तो इसमें x इज लेस देन, इसमें चेक करना है हमें, इसमें हमें चेक करनी है। सो जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। जो ये नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, जो हमें बोल रहे हैं x इज एन इंटीजर। अगर हम x इज एन इंटीजर लिखेंगे, यही वैल्यूज अगर हमारे पास x इज एन इंटीजर होगा तो विच इंप्लाइज यहाँ पे है 4, इसका मतलब 4 इज एन आल्सो एन इंटीजर, 3 2 1। 4.2 इज नॉट एन इंटीजर, 4 है इंटीजर, 3 है इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सो हम लिख सकते हैं हम इसको 4 नेचुरल इंटीजर जो होते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर किसको बोलते हैं। इंटीजर जो है, इंटीजर हम इसको हम डिनोट करते हैं z से। इंटीजर में होते हैं ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जो है वो 0, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर जो है वो इंक्लूडिंग 0। जब हम ये पूरे आते हैं तो ये बनना आता है हमें इंटीजर। इंटीजर हम इसको डिनोट करते हैं z से, कैपिटल Z से। सो हम जो इंटीजर्स होते हैं इसमें, इसका मतलब हो गया एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो 4 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 2 इसमें आ गया, 1 और सो ऑन सो। यहाँ पे जो आएगा माइनस, इसका मतलब हो गया जो नेक्स्ट एक्शन, इफ x is an integer then x is equal to, इसका मतलब if x is an integer then x, यहाँ पे अभी आप लिख सकते if x is first part, if x is a natural number then x is equal to, if x is an integer then, तो हम लिखेंगे x is an integer, वही 4 3 2 1 0 -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1, सो ऑन। इसका मतलब होगा ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इफ x इज एन इंटीजर देन जो 4 था, 4 से 3 2 1 फिर आएगा 0 -1 फिर आएगा -2 ये -3 सो ऑन ये वैल्यूज आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर द सॉल्यूशन, मैं लिखूंगा इसको देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज। तो हम लिखेंगे इसको कर्ली ब्रेसेस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही सेम वैल्यूज, यहाँ यही इन्हीं को डालना है, सो ऑन। ये है -2 -1 0 1 2 3 और 4 तक है, बस यहाँ तक आपको स्टॉप करना है, यहाँ से सो ऑन लिखना है क्योंकि यहाँ इसमें -∞ तक वैल्यूज आएंगी। सो हम इस तरह लिखेंगे 4 3 2 1 0 -1 -2 सो ऑन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन।
इसी तरह सेम जो है ये पूरी जो एक्सरसाइज है 6.1 ये इसी तरह आपको करना है। जो नेक्स्ट जो हमारा जो दूसरा पार्ट है इसमें ये पूछ रहा है हमें, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमें, सेकंड पार्ट पूछ रहा है हमें सॉल्व क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि -12x इज ग्रेटर देन 30। पहले वही सेम गिवन इनइक्वालिटी इज वो हमारे पास क्या है 12x -12x इज ग्रेटर देन 30, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। हम इस इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे, हम इसको लिखेंगे जो x हो हैं इसको हमें आइसोलेट करना है, x के वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। x को वैल्यूज क्या पता है, इसका जो x का जो कोफिशिएंट है मैंने अभी बताया आपको, x के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है उसको हटा दो, उसको डिवाइड करो। जो हमारे पास कोफिशिएंट है -12 इसको डिवाइड करना, यहाँ पे भी इस इनइक्वालिटी पे डिवाइड करना। लेकिन हमारे पास क्या है, जब हम माइनस को हमेशा एक बात यहाँ पे आप एक ध्यान रखो, -12x डिवाइडेड बाय -12 और यहाँ पे इज लेस देन 30 डिवाइड बाय -12। यहाँ पे मैंने ये जो इनइक्वालिटी थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन था, मैंने इसको चेंज किया लेस देन में। यहाँ पे याद रखो जब भी हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी के बोथ साइड लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, जब भी हम माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो हमारी जो इनइक्वालिटी वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, अगर हमारे पास जो 2 है ये हमें 2 दिस इज ये कॉमन सेंस है, जो 2 है ये लेस देन 4 है, जो 2 है ये हमेशा लेस देन 4 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से। मैंने अभी बताया इनइक्वालिटी चेंज होती है। यहाँ पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने माइनस को मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखो जो माइनस अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, क्योंकि जो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर आता है न्यूमिनेटर में, यहाँ पे भी माइनस नीचे है तो ये ऊपर भी आएगा, ये डिनोमिनेटर में। इसका मतलब होगा जो हमने यहाँ क्या किया, हमने माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, इस इनइक्वालिटी में मैंने मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, अगर 2 लेस देन 4 है तो मैं इसको लिखूंगा -2, तो ये इनइक्वालिटी जो ये चेंज होती है, दिस चेंज इज इन ग्रेटर देन, और इसको मैंने चेंज किया। इसका मतलब वो ये 2 था लेस देन 4, मैंने इसको चेंज किया, 2 को मैंने लिखा -2, तो ये इनइक्वालिटी जो ये चेंज है ये भी, इसको मैंने -4 लिखा, इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया। लेकिन इनइक्वालिटी देखो ये -2 हमेशा बड़ा होता है -4 से, क्योंकि जब हम नंबर लाइन डालते हैं, नंबर लाइन में 0 1 2 और ये जो होता है -1 और -2 और -3, -2 बड़ा है -3 से, और -1 जो है वो दैट इज ग्रेटर देन -2, और 0 जो है ये बड़ा है। जितना हम जो नंबर लाइन हमारी है, जितना हम राइट साइड जाएंगे नंबर लाइन में, तो नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जो -2 है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे -4 है। जो -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है और -4 यहाँ पे। -2 ये हमेशा ग्रेटर देन होता है -4, इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -4, और -3 इज ग्रेटर देन -4, -1 इज ग्रेटर देन -4, 0 इज ग्रेटर देन -4। सो -2, तो हमारे पास ये जो है, ये जो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने यहाँ पे जब मैंने -12 को मैंने जब इसको डिवाइड किया यहाँ इस साइड, तो यहाँ पे भी मैंने -12 डिवाइड किया, लेकिन जो ये इनइक्वालिटी ये चेंज हो गई है, ये था यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको मैंने चेंज किया, चेंज हो गई लेस देन में। सो हम इसको क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज -12 और -12 काट, ये आ गया x इज लेस देन माइनस, ये ऊपर -30 डिवाइड बाई 12। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 6 इज 12, 2 15 इज 30, ये हमारे पास क्या -15 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब होगा विच इंप्लाइज x इज लेस देन, तो यहाँ पे 3 2 6 3 5 15, तो मैं लिख सकता हूँ -5/2। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन -5/2, सो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -5/2 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन गया -2.5। तो हम क्या लिखेंगे, x के जो वैल्यूज आएंगे वो पहला हमारा जो पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, तो पहला हमारा जो पार्ट है वो x इज अ नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे
यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया -5 डिवाइड बाई 2 हो गया -2.5। इसका मतलब हो गया जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। इसका मतलब हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं आया। x इज लेस देन -5 डिवाइड, इसका मतलब हो गया -2.5। सो हमारे पास जो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आया। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है x इज ए नेचुरल नंबर, जो दूसरा पार्ट है वो है x इज एन इंटीजर। तो मैं लिखूंगा सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर, सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5 डिवाइड बाई 2, thus हम लिखेंगे कंक्लूड इसको, thus देयर इज नो सोल्यूशन of the given equality। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा, मैंने इसको जब x इज लेस देन -5 डिवाइड बाई 2 लिखा, तो हम अगर हम इसको डेसिमल में लाएंगे वो आया -2.5। इसका मतलब x इज लेस देन -2.5। लेकिन हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है x है नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो माइनस नेगेटिव वाले होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सो मैं क्या लिखूंगा, सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन यहाँ लेस देन -5 डिवाइड बाई कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब जब x के कोई वैल्यू नहीं आएगा, सो हम लिखेंगे thus there is no solution of the given inequalities। जो दूसरा हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये बोल रहा है, जो हमारा जो ये सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है x एन इंटीजर। नेक्स्ट पार्ट, इफ x इज एन इंटीजर देन मैं लिखूंगा डायरेक्ट इसका सोल्यूशन, देन द solution of the given inequality is, then the solution, if x is an integer then the solution of the given inequality is, हमारे पास ये जो वैल्यू है since there is no natural number less than -5, thus there is no solution of the given inequality। अब हमारे पास ये जो है ये पूछ रहा है कि x is an integer, if x is an integer then the solution of the given inequality is, इसका मतलब हो गया हमारा जो इक्वेशन जो ये है इसका जो वैल्यू आया है -5 डिवाइड बाई 2, ये आता है जब हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे -2.5। ये जो है -2.5 जो है ये इंटीजर नहीं है। पहला इंटीजर जो है वो इस में मुझे लेना है लेस देन, मतलब अगर हम लेस देन, यहाँ पे याद रखना, अगर हम पहला इंटीजर लिखेंगे इसमें तो -2 आता है, तो हमें इसमें जो पहला इंटीजर है वो -2, लेकिन हमें लिखना है x इज लेस देन -2.5, -2.5 x इज लेस देन -2.5। इसका मतलब होगा इस -2.5 से लेस लिखना है। जब भी हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये 0 है, ये हम यहाँ लिखेंगे, अगर हमारे पास ये जो है 0, ये है 1 -1, ये है -2, यहाँ देखो -3 -4 -5 2.5, यहाँ पे देखो 2.5, अगर -2.5 यहाँ पे आएगा, -2.5 यहाँ पे -1 आता है, यहाँ ये जो है -2, ये वाला ये -2 है, ये वाला यहाँ क्या पहला जो इंटीजर है -2, यहाँ पे कुछ आएगा 2.5, लेकिन ये बोल रहे हैं लेस देन। इसका मतलब होगा ये जो है -2.5 इससे -2.5 इससे जो यहाँ पे -2.5 लाई करेगा, लेकिन ये जो -2.5 या -2 इससे बड़ा है -1, लेकिन छोटा जो है लेस देन है -3, लेस देन है -4, लेस देन है -5, लेस देन है -6। यहाँ याद रखना, ये जो -5/2 है वो आता है -2.5, वो यहाँ लाई करेगा -2. अगर हम पहला इंटीजर लिखेंगे -2, लेकिन ये जो पहला इंटीजर लिखेंगे -2 से ये छोटा है, लेस देन x के वो वैल्यू जितने हैं जो लेस देन होंगे -2 से। सो -2 से लेस देन पहला इंटीजर आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा ये लेस देन आते हैं, ये बड़े नहीं है, ये लेस देन है, ये वाले लेस देन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसकी। जितना हम राइट साइड जाएंगे वो बड़े आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहला वैल्यू तो हम लिखेंगे इसके पहले वैल्यू, तो हम लिखेंगे जो फर्स्ट वैल्यू वो होगा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे -3, तो हम इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेस से क्लोज करेंगे, -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, फिर सो ऑन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो ऑन। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया, जो फर्स्ट वैल्यू आया, यहाँ पे ये ध्यान रखना,
ये लिखने हैं x इज लेस देन -2.5, x इज लेस देन -2.5, -2.5 जो है इससे लेस देन है -3, लेकिन इंटीजर हमें लिखने हैं। 2.5 इज नॉट इन इंटीजर, जो -2 से इंटीजर लेस देन है वो -3 है, फिर -4 -5 एंड सो ऑन। इफ x इज एन इंटीजर देन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज। सो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये क्या पूछ रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें पूछ रहा है सॉल्व 5x minus 3 is less than 7. My 5x minus 3 is less than 7. फर्स्ट जो हमारा जो है x is an integer और नेक्स्ट जो है x is a real. x is an integer, x is a real number. x is an integer, x is a real number. So हमारे पास जो ये दो है, फर्स्ट इसको हम जो गिवन इनइक्वालिटी हमारे पास है, गिवन इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी इज वो है 5x minus 3 is less than 7। तो मैं किस तरह इसको इस -3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा इससे, तो मैं लिखूंगा 5x is less than 7 plus 3। तो मुझे आया 5x is less than 10। तो मुझे आया 5x, तो मैंने क्या 5x is less than मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइड, इसके साथ कोएफिशिएंट कौन है 5, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा इस x को, तो मैं लिखूंगा 5x डिवाइड बाय 5 इज लेस देन 10 डिवाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ इसके साथ सेम उसी तरह x के साथ 5 है, मैंने इसको डिवाइड 5 गेट 5 1 5 2, इसका मतलब हो गया x को जो वैल्यूज आ गए वो आ गई लेस देन 2, जो x के जो वैल्यूज आ गई लेस देन 2। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या पूछ रहे हैं, x is an integer, x is an integer, if x is an integer, if x is an integer, then the solution of the given inequality is, if x is an integer then the solution of the given inequality is। यहाँ पे याद रखो if x is an integer then the given x वो वैल्यू लिखने हैं जो 2 से छोटे हैं, सो इसका मतलब वो लेस देन 2, देन द वैल्यूज ऑफ x इज, हम लिखेंगे इस तरह के लिए हम डायरेक्ट आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 x से छोटा कौन है, पहला है 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा ये क्या पूछ रहा है मैं इंटीजर, इसका मतलब वो -1 भी आएंगे, -2 भी आएंगे एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये हमारा आंसर हो गया। इफ x इज एन इंटीजर देन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी इज 1 0 -1 -2, ये भी इंटीजर है, -1 -2 0। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पार्ट है ये पूछ रहा है हमें x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो हम रियल नंबर को किस तरह दिखाएंगे, जो हमारा रियल नंबर है ये बोल रहे हैं x इज अ रियल नंबर है। इफ दूसरा पार्ट, इफ x is a real number then the solution of the given इनइक्वालिटी इज। अभी तक हम पढ़ रहे थे खाली इंटीजर और हम पढ़ते थे नेचुरल नंबर, अब आया मुझे रियल नंबर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो इन रियल नंबर है, रियल नंबर जहाँ पे भी आपको रियल नंबर आएगा वो आपको किस तरह लिखने है, उसके सोल्यूशन किस तरह आपको लिखने हैं। हम लिखते थे इनमें से इंटीजर वेदर दैट्स इंटीजर और नेचुरल नंबर, हम लिखते थे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे भी कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेस। लेकिन जो जब भी हमारे पास रियल नंबर के वैल्यूज आएंगे, हमें रियल नंबर बताओ, ये x इज लेस देन 2 है, x इज लेस देन 2, जिस तरह हमने पढ़ा है सेट्स में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, वही आपको कंसेप्ट रियल नंबर में लेना है। किस तरह x इज लेस देन 2, इसका मतलब होगा जो इसके वैल्यूज आएंगे इज इनइक्वल इज, हम लिखेंगे इस तरह लेस देन 2। अगर ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू होता, लेस आर इक्वल टू, तो हम लिखते क्लोज इंटरवल, इस तरह क्लोज इंटरवल। ये है लेस देन, इसका मतलब हम लिखेंगे ओपन इंटरवल। हमारे पास यहाँ ओपन इंटरवल है और यहाँ पे 2 लिखेंगे कामा। और अब हमारे पास लेस देन 2, जो 2 से लेफ्ट लेस देन 2, लेस देन आते हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज आते हैं। सो वो नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, इसका मतलब होगा लेस देन 2 से हम लिखेंगे लेफ्ट साइड आता है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिखेंगे, ये भी ओपन लिखेंगे, ओपन इंटरवल। इसका मतलब वो ये हमारा आंसर होगा। जब भी रियल नंबर्स आपको लिखना होगा तो आप इसी तरह ब्रेसेस लिखोगे, एक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल से आप इसको किस तरह ये करोगे। जब हमारे पास अगर हमें यहाँ आता x इज ग्रेटर देन 2, तो हम लिख सकते थे x इज ग्रेटर देन 2, हम इसका आंसर लिख सकते थे x इज ग्रेटर देन 2, 2
और कमा यहाँ पे लिख सकते थे ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन बड़ा, सो राइट साइड आता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इस तरह भी लिख सकते थे। तो ये है x इज लेस देन 2 माइनस इन्फिनिटी 2। अगर हमारे पास लेस आर इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे लिखते थे लेस आर इक्वल टू, लेस मतलब होगा लेस वो 2 इस तरह, और यहाँ पे लिख सकते इन्फिनिटी इस तरह, लेस आर इक्वल टू अगर हमारे पास x इज लेस आर इक्वल टू। ये आपने सीखा है इंटरवल्स में, जिस तरह जब मैंने सेट्स पढ़ाया आपको। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम इसी तरह जो इस तरह पार्ट में दिखा है, लेकिन उसमें भी आपको रियल नंबर दिखाना है। सेम रियल नंबर इस तरह भी लिख सकते हो आप, इस तरह आप लिख सकते हो इस if x is a real number then the solution of the given equalities is, आप इस तरह भी लिख सकते हो x belongs to, x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा माइनस इनफिनिटी 2 में भी, इस तरह भी आप लिख सकते हो, इस तरह भी दिखा सकते हो। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है सेम, क्योंकि x जो वैल्यू मैंने लिखा है x is a real number then the solution of the given inequality is, then the solution of the given inequality is, मैंने लिखा माइनस इनफिनिटी यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन, इस तरह भी x बिलोंग, जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इनफिनिटी 2। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर आप लिख सकते हो।